आज हम प्रभु यीशु मसीह के एक और शिष्य पतरस के जीवन पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। पतरस प्रभु यीशु मसीह का प्रमुख और प्रिय शिष्य था। पतरस अपने भाई अंद्रयास के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और प्रभु को अपना गुरु माना था। आज हम पतरस के जीवन की कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही उसके जीवन से अपने जीवन के लिए क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। पहली बात, हम पतरस का विश्वास देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 15वीं और 16वीं आयतों में वर्णन है कि यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस की यह गवाही थी कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसके इसी विश्वास की गवाही के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम शमौन से पतरस रखा, जिसका अर्थ होता है चट्टान। विश्वास की एक ऐसी चट्टान जिस पर कलीसिया की स्थापना हो सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में यीशु ने उन्हें अर्थात चेलों को परखने के लिए उनसे पूछा कि क्या तुम भी मेरे पास से चले जाना चाहते हो? इस प्रश्न के उत्तर में पतरस ने विश्वास और दृढ़ता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। पतरस ने जो कुछ देखा था, पतरस ने जो कुछ प्रभु यीशु मसीह से सीखा था, जो कुछ सुना था, वो जानता था कि यही मसीहा है, यही परमेश्वर का पुत्र है, इसी में अनंत जीवन है। और यह बात तब प्रकट हुई जब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा, इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। विश्वास के इसी आधार पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का यह विश्वास अनुकरणीय था, ठोस था, दृढ़ था, और यही कलीसिया का आज भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र और हमारा मुक्तिदाता है, मसीहा है। पतरस का दूसरा गुण यह था कि वह आज्ञाकारी था। पतरस को प्रभु यीशु मसीह की अधीनता एवं आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने की बात प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते थे। अतः कर चुकाने के, टैक्स देने के संबंध में उससे ही कहा कि हम ठोकर का कारण ना बने, इसलिए हमें टैक्स देना, शासकों की अधीनता स्वीकार करना आवश्यक। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को आज्ञा दी कि वो जाए और झील से एक मछली पकड़े और उसके मुंह को खोले। उसमें एक सिक्का मिलेगा और वही सिक्का टैक्स के रूप में कैसर को वो चुका दे। एक दूसरी घटना में पतरस रात भर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा और उसे सफलता नहीं मिली। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि दाहिनी ओर जाल डाल। पतरस तो अनुभवी मछुआरा था, वह हमेशा निर्णय लेने और निर्देश देने में अग्रणी रहता था, आगे बढ़ जाता था। पतरस ने यीशु की बात मानी और तुरंत उसने दूसरी ओर से मछलियां पकड़ने का प्रयास किया। रात भर का प्रयास विफल हो गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आदेश को माना तो प्रयास सफल हुआ और बहुत सी मछलियां पतरस पकड़ पाया। पतरस ने अति आत्मविश्वास से भरकर यीशु का साथ निभाने का दावा किया। उसने यीशु की परीक्षा घड़ी में खुलकर उसका इनकार भी कर दिया। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो पतरस दीन बना, उसका हृदय विनम्र हुआ और उसे इस बात का पूरी तरह एहसास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने जब जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा, पतरस ने जब पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो वो दीन हो गया, विनम्र हो गया। उसे इस बात की निश्चितता हो गई कि यही परमेश्वर का मेमना है जिसने कि हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो,
मेरे शरीर को समाप्त कर दो, परंतु तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। मंदिर अर्थात उसका स्वयं का शरीर, उसकी देह, पापों की क्षमा के लिए तथा परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए उसे अर्थात पतरस को परमेश्वर के सहारे की आवश्यकता थी। यह बात उसने मानी। परमेश्वर के बिना वह स्वयं कुछ भी सार्थक नहीं कर सकता था, यह बात उसने समझी। परमेश्वर पर संपूर्ण निर्भरता की बात ही मनुष्य का घमंड चकनाचूर कर उसे दीन बनाती है। पतरस का घमंड भी चकनाचूर हो गया और वह स्वयं पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने के बदले अब परमेश्वर पर भरोसा करने लगा और दीन होकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीख गया। यही दीनता उसे पुनः प्रभु यीशु मसीह के पास खींच लाती है और तब प्रभु यीशु मसीह उसे जिम्मेदारियां देता है। पतरस में एक और गुण था विनम्रता का। वह नम्र था। उसे अपनी पापमय दशा का एहसास था। उसका हृदय टूटा हुआ था। उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया। जब भोजन के संबंध में पतरस दोषी पाया गया और पौलुस ने सबके सामने पतरस को डांटा, तब भी पतरस ने नम्रता से चुपचाप से अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। उसने किसी प्रकार से उसका विरोध नहीं किया, वाद विवाद नहीं किया, अपमान नहीं किया। जबकि पतरस जैसे आगे बढ़कर कार्य करने वाले, दृढ़ता से आगे बढ़ने वाले अगुए के लिए ये एक सामान्य सी बात होती कि वह भड़क जाता, परंतु वह खामोश रह गया। पतरस के जीवन के गुणों को देखने के बाद हम देखेंगे कि इस पतरस के जीवन से आज हम क्या सीख सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर से सही संबंध होना आवश्यक है। पतरस में बहुत सी योग्यताएं थीं, बहुत से गुण थे, परंतु उसके साथ साथ उसमें बहुत सी कमजोरियां भी थीं, मेरे और आपके समान। उसके जीवन को सही दिशा तभी मिल सकी जब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ सही संबंध हो सका। तब से आज तक उसका जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जीने का अर्थ और जीवन जीने की आदर्श शैली मिलती है। अपना जीवन और अपनी योग्यताएं उसे समर्पित कर हम भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। तो हमें यह बात सीखना है कि हम में बहुत से गुण हैं, हम में बहुत सी कमजोरियां हैं, परंतु जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होता, जब तक प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारा संपूर्ण समर्पण नहीं होता, हमारी योग्यताएं व्यर्थ हैं और हम जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पतरस के समान हमारे जीवन के लिए भी आशा है। पतरस के समान हो सकता है हम भी अब तक बहुत बार अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का इनकार करते रहे हों, परंतु पतरस ने पछताव किया। पतरस ने यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह का नाम उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। पतरस ने उसके लिए अपशब्द कहे, पतरस ने उससे दूरी बना ली। पतरस लड़खड़ा गया कमजोरी के क्षणों में। जब उसे प्रभु यीशु मसीह का साथ देना था, वो प्रभु यीशु मसीह से मुकर जाता है। परंतु फिर जब वह पुनरुत्थित प्रभु को देखता है, वह अपना जीवन संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह को पश्चाताप के साथ समर्पित कर देता है। वह जीवन पर्यंत उसके प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बना रहता है। हमारे लिए भी अब आशा है। अगर पतरस के लिए आशा है तो हमारे लिए भी आशा है। हम भी कमजोर हैं। कितनी बार हम अपने जीवन से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को ठुकरा देते हैं। कितनी बार कमजोरी की अवस्था में हम उससे दूर चले जाते हैं। कितनी बार हम अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से मानो उसका अपमान कर देते हैं। परंतु पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने एक और अवसर दिया। इसी प्रकार परमेश्वर हमें बार बार अवसर देता है। अवश्य है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम को और उसके अनुग्रह को हम ना ठुकराएं। हम भी अपने पापों को मानकर पश्चाताप करें और स्वयं को संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, क्योंकि उसी में हमारे
पापों की क्षमा है, उसी में उद्धार है और उसी में हमें अनंत जीवन की निश्चितता प्राप्त होती है। तीसरी बात, पतरस के समान अपने विश्वास में हम दृढ़ बने, अटल रहें। हम कमजोर हो सकते हैं, परंतु समय के साथ हमको मजबूत होना है, बुराइयों को छोड़ना है, विश्वास में परिपक्व होना है, वचन में दृढ़ होना है, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। हो सकता है पतरस के समान हम भी इस जीवन के सागर में आंधी और तूफान का सामना करते करते विचलित होकर डूबने की स्थिति में हों। क्या हमने उसके समान पुकारा है, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। परमेश्वर अपने भक्तों की दुहाई पर कान लगाता है। वह अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमारी सहायता करता है। वह हमें कठिनाइयों से उठाता है, उबारता है। वह घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से हमें पार लगाता है। वह हमारा जिंदा परमेश्वर है। वह सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमें उसे ही पुकारना है, उससे प्रार्थना करना है, उस पर संपूर्ण हृदय से भरोसा रखना है। वह ही प्रेम, शांति और क्षमा का स्रोत है। उसके बिना ये बातें हमें प्राप्त नहीं हो सकती। चौथी बात, जीवन में सतर्कता और प्रार्थना आवश्यक है। परमेश्वर के राज्य के लिए जोश और उत्साह आवश्यक है, परंतु इनको हर परिस्थिति में जिंदा रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास और भी आवश्यक है। स्वयं पर आवश्यकता से अधिक विश्वास ना करें, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें, प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते जाएं। यदि पतरस ऐसा करता, अपनी निद्रा पर काबू पा लेता, सजग रहता, परीक्षा की घड़ी में प्रार्थना करता रहता, तो निश्चित रूप से वह प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करता। यीशु के पीछे चलते हुए जाने अनजाने में गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, परंतु वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चलना अनंत हानि की बात है, जिसकी कहीं कोई क्षमा नहीं। पतरस के जीवन का अंतिम समय, यीशु के पुनरुत्थान के बाद पतरस यरूशलेम में ही रहा। वहां उसने बहुत प्रचार किया। वहां से वह अन्य स्थानों पर गया, विभिन्न स्थानों पर, याफा और कैसरिया में गया। हर जगह जाकर उसने बीमारों को चंगाई दी, उन पर हाथ रखा, लोगों को सामर्थ्य से भर दिया। फिलिप्पुस ने पतरस के साथ मिलकर, दोनों ने एक साथ तांत्रिक तथा उसके परिवार के कई सदस्यों और बहुत से सामरियों को प्रभु यीशु मसीह की निकटता में लाकर उसका अनुयायी बना दिया। सामरिया में रहकर उन दोनों ने प्रचार किया। पतरस ने वचन की शिक्षा दी। इतिहासकारों और पूर्व लेखनों के अनुसार यह शैमोन जो तांत्रिक था, जो नीरो बादशाह का प्रमुख था, उसको वह प्रभु के पास ले आया। जब नीरो ने देखा कि इसको भी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बना दिया है, तब वह क्रोध से भर गया। इसके पहले ही उसने मसीहों पर घोर अत्याचार प्रारंभ कर दिए थे। वह पतरस सामरिया से वापस यरूशलेम लौटा, तब ऐसा लिखा हुआ है इतिहासकारों के द्वारा। माना जाता है कि तब नीरो ने उसकी पत्नी और उसे गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें रोम में ले जाया गया। पतरस के सामने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। उन दोनों पर बहुत अत्याचार किया। उसके बाद इतिहासकार बताते हैं कि न सिर्फ पतरस की पत्नी को उसके सामने क्रूस पर लटकवा दिया, परंतु पतरस को अपनी पत्नी की दर्दनाक मृत्यु देखने पर मजबूर भी किया। उस पीड़ा से उसको गुजारा, परंतु पतरस दृढ़ता से उस खौफनाक दृश्य को देखता रहा। उसका विश्वास नहीं डगमगाया, उसकी गवाही नहीं डगमगाई। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका करके मार डाला गया। पतरस ने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि मुझे सीधा लटका करके मार डाला जाए, क्योंकि ऐसा
तो मेरे गुरु मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया है। मुझे उल्टा लटका दो, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता। और इस प्रकार क्रूस पर उल्टा लटकाकर पतरस को मृत्युदंड दे दिया गया। अतः वह प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार क्रूस पर तो टांगा गया, किंतु सीधा नहीं, उल्टा। ऐसी स्थिति में पतरस की मृत्यु हुई। आज हमने प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य पतरस के विषय में चर्चा की। इस बात से आज हमारे लिए क्या शिक्षा है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध हो। परमेश्वर हमको यह निश्चितता दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम जैसे कमजोर लोगों के लिए भी एक निश्चित आशा है। अनंत जीवन का द्वार खुला हुआ है। एक बार और परमेश्वर हमको क्षमा करता है, अवसर देता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हाथ फैलाए हुए हमें बुला रहा है। पतरस के समान जीवन के अंतिम समय तक हमारा विश्वास अटल रहे, यह शिक्षा भी हमें पतरस के जीवन से मिलती है। और आज के लिए, प्रतिदिन के लिए हमें इस बात को भी सीखना है कि अपने आप पर अति में विश्वास ना करें और शैतान की सामर्थ्य को कमजोर ना जानें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सामर्थ्य पर बड़ा विश्वास करते हैं, अपने ऊपर हमारा विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है और शैतान की ताकत को हम कम आंकते हैं। परंतु शैतान आज भी गरजने वाले, फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस फिराक में रहता है कि कब किस विश्वासी को फाड़ खाए। इसलिए जीवन में सतर्कता आवश्यक है एवं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करना आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों से हमें दृढ़ता दे, सामर्थ्य दे, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे और उस राह पर, जो कठिन राह है, उस पर बढ़ते जाने के लिए और उसकी क्षमा प्राप्त करने के लिए हमको आगे बढ़ाता जाए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे।